बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए 6.2 ह्यूबर्ट के नाम से। तो जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तफसील आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। क्या कहता है, डाउटफुल डेट अलाउंस ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब बैलेंस बीडी कब 1 जनवरी को इन द बुक्स ऑफ ह्यूबर्ट वाज ₹86,000। ठीक है, डाउटफुल डेट अलाउंस का जो बैलेंस बीडी है, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है 1 जनवरी को, वो कितना है 86,000। ये बैलेंस बीडी मिल गया अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर कितने, ₹2,840,000। ये आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। एंड बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, टू बी तो राइट ऑफ होना बाकी है, मतलब इसमें से 2,840,000 में से बैड डेट्स राइट ऑफ होंगे। ऐसे ही है, जवाब दे। टोटल ₹115,000, 1,15,000। Hubert has estimated that closing balance on the doubtful debt allowances, closing balances of the doubtful debt allowance account should be 5% of account receivable। ठीक है, यानी जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, 5% होना चाहिए। किसका? रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस का। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए क्लोजिंग बैलेंस का। तो अब ये काम यहाँ पर हम डबल काम करते हैं, जरा दो काम कर लेते हैं हम इसको साथ साथ। कल मतलब यानी यहाँ अगर आपने इनको वाकई कर लिया ना तो हम इसको एक फ्रूटफुल बनाते हैं। और फ्रूटफुल कैसे बनाते हैं कि हम इसमें एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वन अकाउंट अप्रोच। तो साथ साथ हम कुछ नया सीख भी लेते हैं और अपने होमवर्क को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? ऐसे है, सब लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? सही है, चलेंगे, ओके। तो मैं इसी क्वेश्चन को दो अप्रोच से सॉल्व करूंगा। पहले जो आप करके आए वैसे, और दूसरी अप्रोच क्या होगी, वन अकाउंट अप्रोच। ठीक है जी, ह्यूबर्ट जर्नल लेजर, और जर्नल लेजर में इसका अकाउंट खुलेगा कौन सा? एक अकाउंट खुला कौन सा, बैड डेट का, और एक अकाउंट खुला कौन सा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब क्वेश्चन जो नाम इस्तेमाल करे आप भी वही नाम इस्तेमाल करें। अगर क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोले तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोले। अगर क्वेश्चन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बोले आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बोले। समझे बात को बेटा? तो 1 जनवरी को यहां पर बैलेंस बीडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से बेटा? 86,000। ऐसे ही है।
सही है, बताइए सब लोग। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, डेटर्स राइट ऑफ करना है 1,15,000 के, सही है। और 2,840,000 में से जो 1,15,000 के राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस बचेगा उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करना। तो 1,15,000 के जो डेटर्स हमने राइट ऑफ किया उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट डेबिट, डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 1,15,000, यस और नो, जवाब दें बेटा। सही है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब आप क्या कर लें, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। आप बोले प्रोविजन या अलाउंस फॉर, नाम जो क्वेश्चन इस्तेमाल किया हो, आप बोले अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, पूरा लिखे तो बेहतर है भाई। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। एज ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा पर मैंने क्या बताया आपको, जब भी आप डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से रेट लगाते हैं किसका, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का, तो आपको हमेशा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। आपका डेटर का बैलेंस कितना था, 2,840,000, तो 2,840,000 में से पहले क्या हुआ, बैड डेट राइट ऑफ हुआ, माइनस 1,15,000, यस बेटा। जो बचा बैलेंस उसका निकाला आपने कितना परसेंट, 5%। कितना बैलेंस आ गया आपके पास, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, 136,250 लेस व्हाट, एज ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को कितना प्रोविजन मौजूद है आपके पास, 86,000 का। अब ये ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट दिया हुआ है ना आपको, बास क्वेश्चन में क्या होता है, खुद ही ये भी खुद ही कैलकुलेट करके फिर लेस करना होता है। तो प्रोविजन इंक्रीज कितने से हुआ, इसको बोलेंगे हम इंक्रीज इन प्रोविजन। कितने से इंक्रीज हो गया, 50,250। एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी बैड डेट डेबिट 50,250 से, ऐसे ही है। और यहाँ रेफरेंस किसका आ गया, अलाउंस का, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो गया कितने से, 50,250 से। और यहाँ रेफरेंस आया किसका, बेड डेट का। ठीक है जी। और 31 दिसंबर को आपके पास बैलेंस सीडी वही है जो आपने कैलकुलेट किया है, 50,250। और यहाँ पर 31 दिसंबर को आपने बैलेंस ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बतौर एक्सपेंस।
कितना बेटा? 1,15,000 प्लस 50,000, 1,65,000, 165,250। ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ बेटा, कितने लोगों का आंसर मैच करता है ये? कितने लोगों ने कैलकुलेशन की हुई है? कितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया हुआ है? कितने लोगों ने रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है? जी बेटा, गुड, जबरदस्त, बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी लोग हुनैन उल शाम बेटा, अमान, किधर हैं सब लोग भाई? रोहित, सो रहे हैं सब? तुम तो नहीं सो रहे ना बेटा? तुम तो बताओ ना बेटा, हुनैन, तुमने किया कि नहीं किया? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का सीडी बिल्कुल क्या होगा यार? सही कह रहे हैं आप। कैसे लिख दिया यहाँ पर? 136,250। बेटा फिर तुम लापरवाही करते हो और फिर तुम टेंशन में आ जाते हो, पहले बता दो मैं तुम। बताओ। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसकी वन अकाउंट अप्रोच करते हैं फॉलो। ठीक है बेटा। ह्यूबर्ट, जनरल लेजर। अब वन अकाउंट अप्रोच में बेटा क्या होता है? वन अकाउंट अप्रोच में बेड डेट नामी कोई अकाउंट ही नहीं है, समझ लें। बेड डेट नामी कोई अकाउंट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस दुनिया में एक ही अकाउंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, बस। तो यही सब कुछ है। वन अकाउंट का मतलब ये है कि ये एक अकाउंट सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब 1 जनवरी को इसका बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है उसको लिख दें आप यहाँ पर। नहीं, डेटर अकाउंट में वन अकाउंट कैसे होगा? क्या मतलब डेटर अकाउंट में वन अकाउंट? वन अकाउंट का ताल्लुक उस चीज से होता है जहां पर आप एक बैलेंस को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वहां से उसका इम्पैक्ट भेजते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब आपने प्रोविजन बैड डेट अकाउंट में भेजा और बैड डेट से भेजा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे बेहतर है कि आप प्रोविजन को डायरेक्ट सीधा कहां भेज दें? प्रोविजन के अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कॉन्सेप्ट है ना वन अकाउंट। वन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये होता है कि आप दो स्टेप के बजाय एक स्टेप फॉलो करें। तो एक अकाउंट को आप बाईपास कर देते हैं। समझे बात को या नहीं? तो हर जगह तो वन अकाउंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता ना। अच्छा, मैं यहाँ एंट्रीज भी बना रहा हूँ साथ साथ, देखिएगा। अब ये सोचिए वन अकाउंट अप्रोच है। तो वन अकाउंट अप्रोच के अंदर अगर हम वन अकाउंट अप्रोच फॉलो करते हैं तो बेड डेट नाम में कोई अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मैं डेटर को राइट ऑफ कर रहा हूँ,
तो मैंने डेटर तो क्रेडिट कर दिया, कितने से? 1,15,000 से। अब जब मैं डेटर क्रेडिट करता हूं, आमतौर पर मुझे बैड डेट डेबिट करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वन अकाउंट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो बैड डेट नाम भी कोई अकाउंट ही नहीं है। तो जरा बताइए अब क्या डेबिट करूं? वो कौन सा अकाउंट है जो इस केस में बैड डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा अपनी अकल से सोचिए, लॉजिक से सोचिए, कौन सा अकाउंट है जो इस वक्त बैड डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बैड डेट नामी अकाउंट नहीं है, लेकिन कोई एक अकाउंट तो है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बैड डेट डेबिट करने के बजाय मैं उस अकाउंट को डेबिट कर दूं जो इस वक्त बैड डेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलाउंस, जबरदस्त बात। तो वन अकाउंट अप्रोच में राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैड डेट के बजाय आप क्या करें? थोड़ी सी आपको समझ नहीं आएगी एंट्री, लेकिन लॉजिकली, लेकिन इस वक्त वन अकाउंट अप्रोच में बैड डेट नामी अकाउंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दें 1,15,000 से। ये वही काम करेगा जो काम कौन कर रहा था? बैड डेट का अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन अकाउंट अप्रोच में जब कोई बैड डेट नामी अकाउंट मौजूद नहीं है तो आप क्या करें? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कर दें 1,15,000 से, और यहां लिखते हैं डेटर। अब इस अकाउंट का मैजिक ये है, इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस शीट ही सही से कैलकुलेट करके लिख दिया, जैसे 1,08,40,000 आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस था, उसमें से आपने 1,15,000 का डेटर राइट ऑफ कर दिया, और जो उसके बाद बचा उसका निकाल लिया 5%, और वो 5% कितना आता है? 1,36,250। तो अगर आप 1,36,250 यहाँ पुट कर देते हैं बतौर व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस, तो फिर इस अकाउंट का जो मैजिक है वो देखने के काबिल होगा। तो यहां से जो इम्पैक्ट जा रहा है 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आप निकाल लें। वो 165,250 ही बनेगा, चेक कर लें। और उसकी एडजस्टमेंट क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया आपने 165,250, ठीक है जी। एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 165,250। यानी इस अकाउंट ने आपके साथ डबल काम कर दिया। डबल काम ये कर दिया मतलब यहाँ अलाउंस भी आ गया, और जो इम्पैक्ट बैड डेट का जाना चाहिए था कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इम्पैक्ट एक अकाउंट से आपके सामने आ गया। क्या कहते हैं बताइए सब लोग? कोई परेशानी हो तो बोलिए आप, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। सब लोगों से पूछ रहा हूं बेटा मैं आप सबसे। लॉजिक बड़ी सिंपल सी है इसकी, देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल सी है, लॉजिक बड़ी सिंपल सी। ये अकाउंट बैड डेट राइट ऑफ से डेबिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितना आपने इसको डेबिट किया है ना, उतना आपने यहां से, ये वक्ती तौर पे यहाँ डेबिट हुआ है, ये वक्ती तौर पे यहाँ पे डेबिट हुआ है, लेकिन जितने से डेबिट हुआ उतने से ये कैंसिल होकर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड। अगर आप एक काम करें, आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट को अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट से कैंसिल करके देखें, तो जो आपको नेट इंपैक्ट मिलेगा वो इंक्रीज इन प्रोविजन के बराबर मिलेगा। चेक करें, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है। मतलब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को भी प्रॉफिट लॉस में भेजा, और जो हमने बैलेंस यहाँ पर ज्यादा डेबिट किया था उसको भी हमने प्रॉफिट लॉस में, मतलब हमने यहाँ पर वक्ती तौर पे एक बैलेंस डेबिट कर दिया, और जो बैलेंस हमने वक्ती तौर पे यहाँ पे डेबिट कर दिया, हमने बोला इसको भी हम बेच देंगे कहां पर? इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन के साथ, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कुछ समझे बात या नहीं?
यानी हमने क्योंकि हमारे पास कोई बैड डेट का अकाउंट तो नहीं था, तो हमने वक्ती तौर पे उसको यहाँ डेबिट कर दिया। तो हमने बोला इसका और इसका डिफरेंस, और ये मिलकर चले जाएंगे सीधा यहाँ से कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो यहाँ पर डेबिट हुआ है वो यहाँ से कैंसिल होकर चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बोला जो भी इम्पैक्ट जाएगा वो इकट्ठा जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि बैड डेट के अकाउंट से इम्पैक्ट सम होके जाता था कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ समझ पा रहे हैं बात को मेरी? तो क्योंकि बैड डेट नामी अकाउंट मौजूद नहीं है तो मजबूरी थी, हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट किया, डेबिट क्रेडिट किया। मतलब वन अकाउंट अप्रोच में बैड डेट राइट ऑफ करने की एंट्री जो है वो क्या है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। सही है बेटा, याद रहेगा आप सबको, बोलिए। कोई मुश्किल तो नहीं होगी आप लोग? ठीक है जी, तो ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आपके पास बेटा? 6.3 एपीयू या आपू, जो भी नाम हो इसका। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ आपू इंक्लूड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ रुपीज 206,000 ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन 1 जनवरी। यह है बैलेंस बीडी। ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर अमाउंट रुपीज 2,440,000। ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कितना है, 2,440,000। बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, राइट ऑफ करनी कितनी, 55,000 राइट ऑफ करना बाकी है। ये बैलेंस बीडी तो हाँ ठीक है, ओपनिंग है, और ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है। एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट of 5% of receivable is to be carried forward। यानी बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद जो डेटर्स बचेंगे उनके जो बैलेंस होगा उसका 5% जो होगा वो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, राइट अप बैडेड एक्सपेंस अकाउंट एंड डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पढ़े ना, इससे पहले भी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन 1 अकाउंट से सॉल्व करना है या 2 अकाउंट से सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन आपसे बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट मांग रहा है, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। क्या क्वेश्चन आपसे बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट मांग रहा है? तो ओरिजिनली क्वेश्चन आपसे 2 अकाउंट से सॉल्व करवाना चाह रहा है ना इस क्वेश्चन को। तो जैसा क्वेश्चन बोले, अगर यहाँ रिक्वायरमेंट में सिर्फ क्या लिखा होता, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो फिर क्या करता मैं, बैड डेट नामी अकाउंट यूज ही नहीं करता, यस और नो। और इसको सॉल्व करता कौन सी अप्रोच से, 1 अकाउंट से। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। जनरल लेजर आ गया, बैड डेट का अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट,
यस, बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ आपको? 2,06,000। यस और नो बोलिए। बैड डेट राइट ऑफ कितने से करने? 55,000 से। उसकी एंट्री बनाई आपने टू अकाउंट अप्रोच में, बैड डेट डेबिट 55,000 से, डेटर अकाउंट क्रेडिट 55,000 से। यस और नो जवाब दें, रिस्पॉन्स है सब। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताइए, अब 2,440,000 का जो डेटर्स है, इसमें से 55,000 माइनस कर दें जरा, क्या बचेगा आपके पास बेटा? 2,385,000। यस, 2,385,000। इसका जरा निकालें 5%, 2,385,000 का 1,19,250, मतलब डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस कम है और ओपनिंग ज्यादा है। अब प्रोविजन क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा, डिक्रीज। ये डिक्रीज इन प्रोविजन है। यस और नो? ये क्या है? प्रोविजन डिक्रीज है। ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर में जो प्रोविजन चाहिए वो किस पे चाहिए? 3 मिलियन 2 मिलियन था ना, 2,385,000। ये डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में से बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद है। इसका निकाला आपने कितना परसेंट? 5%। कितना आंसर आता है बेटा आपके पास? 1,19,250। इसमें से लेस कर दें आप ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी, कितना है? 2,06,000। तो ये किस बात का मकसद, मतलब इस बात का मतलब क्या है? लास्ट ईयर हमने जिन डेटर्स पे प्रोविजन बना दिया था ना बेटा, वो ज्यादा बना दिया था और उनसे रिकवरी हो गई है ज्यादा। तो जो रिकवरी हो गई है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था ना कि प्रोविजन खुद ब खुद एडजस्ट होगा। अगर ज्यादा बन गया होगा और अगले साल पैसे आ गए होंगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे प्रोविजन। 86,750। अब प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, क्रिएट होगा तो क्रेडिट होगा, रिवर्स होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। डिक्रीज इन प्रोविजन, तो क्या मैंने आपको डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री लिखवाई थी बेटा? क्या करेंगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कर देंगे कितने से? 86,750 से। बैड डेट क्रेडिट कर देंगे 86,750 से। जवाब दें, बताइए। सही है। यहां रेफरेंस आएगा किसका? बैड डेट का। और जब आपने 2,06,000 के ओपनिंग बैलेंस में से 86,750 का बैलेंस रिवर्स कर दिया, तो अब आपको जो बैलेंस मिला वो बैलेंस सीडी मिल गया। और वो बैलेंस सीडी 1,19,250 के बराबर है। बताइए। अच्छा,
आपका बेडेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 55,000 से और डिक्रीज हो रहा है 86,750 से, तो जो प्रॉफिट लॉस में नेट इम्पैक्ट जाएगा वो इनकम बन जाएगा आपके लिए, अदर इनकम। यानी प्रॉफिट लॉस में अभी इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। क्यों? इसलिए कि 55,000 से एक्सपेंस चार्ज हो रहा है और 86,750 से इनकम बन रही है। नेट कर ले तो नेट इफेक्ट जो है इनकम का ग्रेटर देन है 31,750 से। ठीक है, बताइए जरा सब लोग, बताइए हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन आपसे? बताइए, यही आंसर था आप लोगों का? ओके, अच्छा जी, इसको कर लेते हैं वन अकाउंट अप्रोच। और हमने कहा वन अकाउंट अप्रोच में हमारे पास एक ही अकाउंट है जिसका नाम क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। हमने कहा 1 जनवरी को हमारे पास यहाँ पर बैलेंस बीडी कितना है? 2,06,000 का। ठीक है जी। अब बैड डेट राइट ऑफ का इम्पैक्ट वही एंट्री बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। बैड डेट डेबिट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बैड डेट ना भी अकाउंट मौजूद ही नहीं है। अब वो कौन सा अकाउंट है जो बैड डेट्स को रिप्रेजेंट करता है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कर दिया 55,000 से। डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया 55,000 से। ठीक है जी। अब सिंपल एक काम कर लेना, बस जिंदगी आसान है इसके अंदर। करेक्ट बैलेंस शीट ही पुट कर दें बस यहाँ पर। जो क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आप, वो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपके पास, आप जानते हैं 2,385,000, जो कि 2,440,000 में से 55,000 को राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस है। इसका निकाल लिया आपने 5%, अगर आपको याद हो तो। और बैलेंस आपको मिला कितना क्लोजिंग? 1,19,250। तो जैसे ही आपने यहाँ पर सही क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिया तो इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा, नीचे आएगा। थोड़ा सा क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है थोड़ा सा, एक लाइन का स्पेस। जब प्रोविजन का नेट इम्पैक्ट जो हो वो इनकम बन रहा हो तो फिर वो अपोजिट साइड आएगा। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, जरा बैलेंस शीट वर्कआउट हुआ हुआ ना ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। कितना है बैलेंस शीट? 1,19,250। अब आप इम्पैक्ट निकाल लें, इम्पैक्ट यहीं से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेक कर ले, 2,06,000 में से 55,000 और 1,19,250 का कर दें माइनस कर, आपको इम्पैक्ट मिलेगा 31,750 का ही। ठीक है जी।
और इसकी एडजस्टमेंट बन रही है बेटा बकायदा। वो एडजस्टमेंट क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 31,750 से, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 31,750 से। ठीक है बेटा, जवाब दीजिए। ये वन अकाउंट अप्रोच के तहत आपका आंसर आ गया। तो वन अकाउंट अप्रोच जो है वो आपसे मेहनत कम करवा के नेट रिजल्ट वही दे रहा है जो जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर आपको वर्किंग करनी पड़ता है तो आप बड़ी आसानी से वन अकाउंट से वर्किंग करके अपने एंड रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। मतलब टोटल कितना इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसको ये वन अकाउंट वाली वर्किंग बनाई और उसका जो प्रॉफिट लॉस वाला इम्पैक्ट है वो दिखा दिया एसओसीआई में, और जो बैलेंस शीट है उसको एसओएफपी में क्या कर दिया, डेटर के बैलेंस से मैच कर दिया, खत्म हो गई बात। तो वन अकाउंट अप्रोच जो है वो आपको हेल्प भी करती है फाइनल अकाउंट के अंदर भी। कोई मसला हो तो बताइए। ओके, आगे बात करते हैं मजीद। अच्छा, इसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको? 6.4 दिया था ना, बार्ने के नाम से। तो बार्ने जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर बार्ने ईयर 1 on 1st January, doubtful debt allowance rupees 860,000 is standing on books, on the books। ये बैलेंस बीडी है। 31 December, trade receivables amount to rupees 15 million, debtor का closing balance, bad debts written off during the year amounted to 1 million, yes or no? ये वो bad debts हैं जो राइट ऑफ हो चुके हैं। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। यानी ये वो बैड डेट्स हैं जो राइट ऑफ हो चुके हैं। यानी अब 15 मिलियन में से आपको इस 1 मिलियन को मजीद माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये 15 मिलियन 1 मिलियन राइट ऑफ करने के बाद ही है। एन अलाउंस फॉर 7.5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज रिक्वायर्ड। तो अब क्या करें, इस 15 मिलियन पे लगा दें कितना, 7.5%। अब इसका ईयर 2 भी है, तो इस तरह अकाउंट बनाएं कि आप 2 साल दिखा सकें। रिक्वायरमेंट क्या है? show the journal entries to record the above and the relevant bad debt and doubtful debt account। तो अकाउंट भी मांग रहा है और एंट्रीज भी मांग रहा है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब 2 साल के अकाउंट है, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा आपको। बार्न ने जर्नल लेजर, ठीक है, ऐसे ही। अब इतना स्पेस दें कि भाई आपके पास 2 साल के अकाउंट बन जाए। ठीक है,
ये आपके सामने आ गया। तो एक अकाउंट कौन सा है, बैड डेट का अकाउंट है। और एक अकाउंट कौन सा है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है। अच्छा, अब राइट ऑफ की एंट्री जो भी होगी वो इस अकाउंट में तो मौजूद होगी ना बेटा, यस और नो। भाई राइट ऑफ एंट्री हुई होगी लेकिन उस अकाउंट में तो मौजूद होगी ना, तो उस एंट्री को उस अकाउंट में दिखाना है। और इस अकाउंट को आप बना लें किसमें, रुपीज इन थाउजेंड में, ताकि आपको आसानी हो जाए। 3 जीरो कम कर लें ताकि ज्यादा जीरो लगाने से आप बच जाएं। ठीक है, तो बैड डेट की एंट्री जो भी बनी होगी उससे बैड डेट अकाउंट डेबिट हुआ होगा 1000 से। ठीक है, और डेटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हुआ होगा। तो एंट्री क्या बनी होगी, ईयर 1 में बैड डेट डेबिट। ये एंट्री तो हम बनती हुई दिखा रहे हैं, लेकिन जो डेटर का बैलेंस हमें दिया हुआ है ना, वो ये 1000 राइट ऑफ करने के बाद दिया हुआ है, तो हम इसका इफेक्ट नहीं दिखा रहे किस पर, डेटर के अकाउंट पर। जवाब दे बेटा सब लोग। बैड डेट डेबिट हो गया, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा, यहां पर 1 जनवरी को आप क्या कर दें, बैलेंस बीडी मेंशन कर दें। बैलेंस बीडी किसका, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। कितना है, 860,000 है। सही है। अब सिंपल एक काम करें आप, सिंपल जो आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ना, जरा निकालें जरा। 15 मिलियन का 7.5% कितना आता है, आप सब बताइए मुझे। अगर क्लोजिंग बैलेंस, आप सुने सुने बात को देखें, सुने आप, मैं आपको बहुत सारे स्पेस स्पेस और टाइम सेव करना सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट होने के बाद ओपनिंग से क्या आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, तो बिल्कुल क्या कर दो आप, उसको उसके सामने लिख दो यहाँ पर 31 दिसंबर, बैलेंस सीडी। अब मैं चाह रहा हूं कि अलग से वर्किंग ना हो, आपका टाइम सेव हो जाए। और आप एग्जामिनर को बोलो, देखो भाई ये 15,000 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है रुपीज इन थाउजेंड में, इसका हमने निकाला 7.5%, और इससे मिल गया हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1125। यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस 860 है और क्लोजिंग बैलेंस 1125 है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन है। तो मतलब हमने अलग से कोई वर्किंग नहीं की, बल्कि इस अकाउंट में क्या कर दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग को मैच करवा दिया और डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस की एंट्री पास कर दी क्या, 31 दिसंबर। अलाउंस क्रेडिट कितने से, कि 860 को 1125 बनाने के लिए 265 से अलाउंस क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट कहां जाएगा, बैड डेट के अकाउंट। एंट्री बनी बैड डेट डेबिट 265 से, और यहां रेफरेंस आया अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। क्यों, क्योंकि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इस तरह ये अकाउंट क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, कम स्पेस के अंदर, अलग से कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी। जवाब दें। और यहां से इम्पैक्ट गया 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने से, 1265 से। यस और नो बोलिए। और इसकी एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी,
बैड डेट डेबिट 265 से, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 265 से। यस और नो, बताइए आप सब लोग, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, रिस्पॉन्स। ठीक है जी। अब उसके बाद जब ईयर 2 शुरू होता है तो ईयर 2 के स्टार्ट पे अगले साल 1 जनवरी को जो लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। $1125। अब अगले साल की जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप क्या करें, उसको फॉलो करें। क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं बिफोर, अब देखें अल्फाज क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स बिफोर एडजस्टमेंट्स आर 13,700,000, यानी बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ 1,100,000, 1100 की बैड डेट राइट ऑफ करनी है तो इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा, एंट्री बनेगी। लेकिन ये बैलेंस क्योंकि बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले दिया हुआ है तो इसमें से फिर बैड डेट का इफेक्ट भी लेस करना होगा प्रोविजन का रेट लगाने से पहले। आ जाए जनाब, एंट्री पास करें, ईयर 2 की एंट्री पास करें। बैड डेट डेबिट 1100 से, डेटेड क्रेडिट 1100 से, इम्पैक्ट कहां पहुंचा, बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि बैड डेट डेबिट हुआ है और डेटर अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। यस और नो, जवाब दीजिए। अब डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमें एज पर क्वेश्चन, 13,700,000। 13,700 में से आप 1100 माइनस करो, क्या बचेगा आपके पास, 12,600। क्या बचेगा, 12,600। 12,600 पे लगाओ 7.5%, 12,600 पे लगाओ 7.5%, क्या आंसर आता है बताओ, 945। ये 945 ओपनिंग के मुकाबले में कम है ना। जब क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का ओपनिंग के मुकाबले में क्या हो, कम हो, तो प्रोविजन क्या हो रहा है, अलाउंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करो, अपोजिट साइड पे आओ, यहाँ पर 31 दिसंबर और एक लाइन छोड़ के लिखो बैलेंस शीट, और चाहो तो उसकी वर्किंग यही दिखा दो ऑन द फेस कि आपके पास बैलेंस था कितना, 13,700, और आपने 13,700 में से 1100 का बेड डेट राइट ऑफ कर दिया, और राइट ऑफ करने के बाद जो बचा उस पे लगा दिया 7.5%, जिससे आपको मिल गया 945 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस। अब वो एंट्री जिससे ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस है 1125 से 945 बन जाएगा। तो 1125 को 945 बनाने के लिए अलाउंस क्या होगा, डेबिट होगा। जवाब दें, रेफरेंस आएगा किसका, बैड डेट का। अलाउंस डेबिट कितने से, 180 से। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 180 से, बैड डेट क्रेडिट 180 से। और 31 दिसंबर इम्पैक्ट गया नेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1100 से एक्सपेंस बढ़ रहा है, 180 से एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 920 का इम्पैक्ट जा रहा है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो बोलिए।
क्या ख्याल है? और एंट्री बनी क्या? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कितने से? 180 से। बैड डेट्स क्रेडिट कितने से? 180 से। सोचिए इस बात को। अच्छा, अब इसको वन अकाउंट से आप कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा। और वन अकाउंट में आप जानते हैं सिर्फ कौन सा अकाउंट खुलेगा? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। कर लेंगे इस पूरे पूरे क्वेश्चन को वन अकाउंट अप्रोच से आप लोग सॉल्व। ओके, देखे ना, आपको आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स पॉइंट वन है। 6.1 क्वेश्चन बेल के नाम से। बेल इज अ सोल ट्रेडर मेकिंग अप हिज अकाउंट्स ऑन 31st जुलाई ईच ईयर। ठीक है जी, 31 जुलाई को बनाता है बेटा ये अकाउंट्स। तो बेल इज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर है मतलब बिजनेस करता है, मतलब बिजनेस सारे अकेले क्या करता है? बेयर करता है। ईयर एंड क्या है? 31 जुलाई है। तो फिर इसका ईयर स्टार्ट क्या हुआ बताइए? अगर ईयर एंड इसका 31 जुलाई है तो ईयर स्टार्ट क्या हुआ इसका? यस, ईयर स्टार्ट हुआ 1 अगस्त। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा जी, 31 जुलाई ईयर 6, the allowance for doubtful debt account was 1,240,000। ठीक है। During the following financial year ended 31st July year 7, Bell suffered number of bad debts amounting to rupees 723,000, which he wrote off to the bad debt account। ये वो bad debts हैं जो during the year write off हो चुकी हैं, जिसकी एंट्री बन चुकी है बैड डेट डेबिट डेबिट क्रेडिट। मतलब जो भी डेटर का बैलेंस हमें दिया हुआ होगा, अब जो भी हमें डेटर का बैलेंस दिया हुआ होगा वो वो क्या करने के बाद होगा? ये राइट ऑफ करने के बाद होगा कि नहीं होगा? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, एट 31st जुलाई ईयर 7, ठीक है, बेल लिस्टेड आउट ऑल हिज रिसीवेबल्स। याद होगा आपको, हम जितने भी डेटर्स थे उनको उनके नाम से रिकॉर्ड किया करते थे, फहीम, वकार एंड सन्स। तो असल में ऐसा ही होता है कि डेटर्स के अकाउंट खुलते हैं उनके अपने अपने नाम से, फिर कलेक्टिवली उनके बैलेंस निकाले जाते हैं ईयर एंड पर। ये भी हमने एक चीज सीखनी है, कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक हमारे पास अभी आने वाला है। विच टोटल रुपीज 32,456,000, यानी 31 जुलाई 7वें साल के एंड पर आपका डेटर का कलेक्टिव बैलेंस कितना है? 32,456,000। तो सवाल ये कि 32,456,000 ये 723 की बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद है या उससे पहले? रिस्पॉन्स देना भाई। ये बैलेंस इस बैड डेट को राइट ऑफ करने के बाद है या उससे पहले? बाद है ना, ख्याल रखिएगा इस बात का। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर renewing the list, Bell decided that 3 balances, namely Lee, B and Yi। ली का बैलेंस कितना है? 2,30,000। बी का बैलेंस कितना है?
562,000 और ही का बैलेंस कितना है 56,000 वर ऑल डाउटफुल एंड हैड टू बी अलाउड एज डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। अब यहां पे रुक के एक बात सुननी है, मतलब वो बात क्या है, देखिए डाउट दो किस्म के होते हैं। एक होता है जनरल लेवल का डाउट, मतलब आपके पास एक डेटर का कलेक्टिव बैलेंस है, उसमें आपको ये नहीं पता कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा, बस आप बोलते हो कि जो बैलेंस है ना इसमें 2% बैलेंस नहीं मिलेगा मुझे और 98% मिल जाएगा। बंदा मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि कौन डिफॉल्ट करने वाला है, तो फिर आप क्या करते हैं डेटर का बैलेंस उठाते हैं, उसका 2% निकाल लेते हैं, यस और नो। इसको हम क्या बोलेंगे जर्नल डाउट या जर्नल डेटर्स। क्या बोलेंगे जर्नल डाउट या जर्नल डेटर्स, यस और नो रिस्पॉन्स। लेकिन जब आप बंदों को आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ली साहब हैं, इनसे भी मुझे बैलेंस 2,30,000 का मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बी साहब हैं इनसे 562,000 मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और जो ये साहब हैं इनसे मुझे 56,000 मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि इन लोगों पर हमें स्पेसिफिक किस्म का डाउट है। यानी यहां पर हम सिर्फ डाउट नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ पर बंदों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस पर हमें कितना डाउट है। तो एक डाउट है जनरल जिसकी जद में कोई भी आ सकता है, और एक डाउट है स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक डेटर्स के ऊपर होगा। किस पर होगा बेटा, दोहराएंगे, किस पर होगा, बोलिए बेटा किस पर होगा, स्पेसिफिक डेटर्स। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है क्या वो बात आपको समझ में आई है, बोलिए। आइए इस बात को एक और तरीके से समझते हैं। आइए इस बात को एक और तरीके से समझते हैं जरा, देखिए नहीं इनको राइट ऑफ नहीं करना बेटा, इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन बनाना, मतलब ये 2% वाले लोग नहीं है, ये इन पर खास डाउट है, अभी राइट ऑफ नहीं करना क्योंकि राइट ऑफ करने का भी कोई एविडेंस नहीं मिला, समझे बात को, कंफर्मेशन नहीं मिली अभी तक, तो राइट ऑफ नहीं करना इनको। सुनो मैं ये समझा रहा हूं, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, देखिए इस चीज को। एक हम इसके लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स। क्या फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स। ली बी और यी, इन तीनों को मैं नाम दे रहा हूं क्या, स्पेसिफिक डेटर्स। तो ली भैया, बी भैया और यी भैया, ये हो गया स्पेसिफिक डेटर्स। सही है जी। और उसके बाद सारे जो हो गए अदर्स हो गए, अदर्स, उनके अलावा जो भी हैं उनके नाम कुछ भी हो वो अदर्स हैं, और उन अदर्स को मैं नाम दे रहा हूं जनरल डेटर्स। क्या नाम दे रहा हूं, यानी इन तीनों को नाम दिया क्या मैंने, स्पेसिफिक डेटर्स, और अदर्स को नाम क्या दिया मैंने, जनरल डेटर्स। अच्छा जी, अब इस तरफ लिख दें आप क्या, टोटल। टोटल मतलब जर्नल और स्पेसिफिक मिलाकर, यस और नो। अब यहां लिखें आप डेटर्स, बताइए टोटल डेटर्स कितने हैं आपके पास, 32,456,000, यस और नो।
और यहां लिख रहा हूं मैं रुपीज इन 1000। जीरो कम करके जिंदगी आसान कर दें अपनी। सही। अब इस 32,456,000 था तो मैं ली भैया का बैलेंस कितना है बेटा? 230, बी का 562 और ई का 56। 230, 562 और 56। तो अगर इन टोटल में से ली, बी और ई का बैलेंस निकाल दिया जाए तो बाकी किसका बचेगा बेटा? बाकी बैलेंस किसका बचेगा? अदर्स का ना, जनरल डेटर्स का ना। कितना बताइए? कितना बताइए? 31,608,000। हम इसको लिखेंगे 31,608 रुपीज इन 1000। अब इनके प्रोविजंस बनाइए। तो ली भैया पर आपने क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। तो सवाल क्या है, क्या ली पर प्रोविजन बनाने के लिए एग्जामिनर ने हमें कोई रेट दिया है? 50%, 60%, 70%? ये जो स्पेसिफिक प्रोविजन होता है ना, इसका रेट अलग होता है। और अगर कोई रेट नहीं दिया तो फिर प्रोविजन उतना ही बनेगा जितना डेटर है, यानी जितना स्पेसिफिक डेटर है उतना ही स्पेसिफिक प्रोविजन है। 230 यानी ली के बैलेंस को मैं एसएफपी का पार्ट बनने नहीं दूंगा। 562 जवाब दें। 56। हाँ, अगर इनके लिए कोई रेट दिया होता फिर वो रेट लगाता मैं इनके ऊपर। जी बिल्कुल। और अब बचे कौन से डेटर्स बेटा? जनरल डेटर्स। इन पे रेट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 2%। यस और नो? तो जरा इनका 2% आप निकालिए। 632 लिख दें इसको आप, 632। अब क्या करें? इन तमाम प्रोविजंस का सम कर दें। 632, 56, 562 और 230। ये सम कितना आता है मुझे बता दें। 1,480। अब ये जो नेट अमाउंट है ना बेटा, ये जाएगा कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। को समझे बात को? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है ना डेटर का, उसका प्रोविजन का। तो 32,456 में से 1,480 माइनस कीजिए। 30,000 976। ठीक है। और इसका बैलेंस जीरो हो गया, इसका बैलेंस जीरो हो गया, इसका बैलेंस जीरो हो गया। कहां पर? एसओएफपी के लिए। लेकिन ये सब डेटर अकाउंट में मौजूद हैं। जब इनसे इनके प्रोविजन मैच कर रहे हैं तो इनका बैलेंस निल है। कहां निल है? एसओएफपी के अंदर। तो ली, बी और ई का कोई बैलेंस एसओएफपी का पार्ट बनने नहीं पा रहा। और 31,608 में जब आप 632 माइनस करेंगे तो आंसर ये मिलेगा आपको, 30,967। यानी जो नेट बैलेंस जा रहा है वो जनरल डेटर का ही जा रहा है। कहां पर? एसओएफपी में। तो समझ लें हमने इनके साथ राइट ऑफ जैसा ही सलूक किया, लेकिन इनको राइट ऑफ किया नहीं है। इन पर क्या बना दिया है? तो जिसको राइट ऑफ ना करना हो लेकिन सलूक राइट ऑफ जैसा ही करना हो,
तो उनको उनके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर बनाते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन, उनको स्पेसिफाई करते हैं, उनके नाम अलग से मेंशन करते हैं। कुछ समझे बात या नहीं बेटा? रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स। तो अब इसकी वर्किंग समझ लें। इसकी वर्किंग क्या है? ईयर 7 है, 31 जुलाई, बल्कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट लिखा आपने यहां पर, आपने लिखा 31 जुलाई ईयर 7। इस साल के एंड पर आपके पास प्रोविजन कितना आपको चाहिए? ठीक है जी। तो अब आपने कहा अब हम हमें दो किस्म के प्रोविजन चाहिए। एक चाहिए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वो है जो स्पेसिफिक लोगों पे बनेगा। और वो स्पेसिफिक लोग कौन कौन से हैं? ली, ली का बैलेंस कितना है? जितना बैलेंस है उतना ही प्रोविजन है, जितना स्पेसिफिक डेटर है उतना ही प्रोविजन। 230। आपने कहा बी, फाइव 26, सॉरी 562। आपने कहा ये कितना? 56। आप इनका सम कर लो, सम करके आपको जो आंसर मिलेगा वो स्पेसिफिक प्रोविजन का सम बन जाएगा। कितना बन गया सम? 230, 562, 56, कितना बन गया सम? 848। अब इसमें ऐड करो, क्या ऐड करो? जनरल प्रोविजन, जो कि जनरल डेटर्स के 2% के बराबर होगा। जनरल डेटर कितने निकाले आपने? 31,000। तो जनरल डेटर निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक डेटर्स अलग करने पड़ेंगे ताकि उन पर 2% ना लग जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप डेटर के पूरे बैलेंस को उठाएं 32,456 इस पे लगा दें 2%, ये गलत हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक डेटर्स अलग करने होंगे, राइट ऑफ नहीं करने होंगे, अलग करने होंगे। मतलब कैलकुलेशन पर्पस के लिए उनको बोलेंगे साइड पे हो जाओ तुम लोग, तुम्हारे साथ तो हमने बड़ा स्पेशल किस्म का सलूक करना है। तो जैसे ही आपने टोटल डेटर में से स्पेसिफिक डेटर्स अलग कर लिए, तो जो बचे वो जनरल डेटर्स हैं। 31,608 उनका निकाला आपने, क्या 2%? आंसर क्या आया? 632। जब 632 में ऐड कर लिया आपने, तो आपको मिल गया प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस। कितना बैलेंस मिल गया? 1480। ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें से लेस करवा दें क्या ओपनिंग बैलेंस? 31 जुलाई ईयर 6, जो कि आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो आपको मिल जाएगा इस साल का इंक्रीज या डिक्रीज, जो एंट्री बनानी है। मतलब सारा गेम कैलकुलेशन का था। ये बैलेंस सीडी आ गया और अब बैलेंस बीडी इसमें मैच कर ले, बाकी पूरा गेम वही का वही है। भाई रिस्पॉन्स दें आप लोग, यकीन करें रिस्पॉन्स। तो क्या है बैलेंस बीडी? ये रहा ना बैलेंस बीडी, 1,420,000, ऐसे ही है। अभी कितना आया है?
1,480,000 आया ना बेटा, जबरदस्त। तो क्या करें, 1,420,000 क्या करते हैं, इसमें से लेस कर दें। तो प्रोविजन क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया कितने से, 60 से। तो सारा कमाल जो था इसके अंदर, बाकी सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है, सारी चीज क्या थी, मेनली कैलकुलेशन थी। अगर आपने सही कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, सही कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि सही क्लोजिंग बैलेंस आपने वर्कआउट कर लिया, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इंक्रीज इन प्रोविजन कितने से आ गया आपके पास, बताइए, 60 से। तो अगर हम बना लेते हैं अकाउंट बेड डेट का, और बना लेते हैं अकाउंट किसका, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का, ताकि क्वेश्चन एक तरह से पूरा सॉल्व ही हो जाए। और ये अकाउंट हम बनाते हैं रुपीज इन 1000 में, और फिर आप इसको बना लेंगे कौन सी अप्रोच से, वन अकाउंट अप्रोच से। आप बना लेंगे ना भाई वन अकाउंट अप्रोच से। तो यहां पर आएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस BD इंशाल्लाह 1,420 रुपीज इन 1000 में। जवाब दो बेटा सब लोग। ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट कितने से राइट ऑफ हुए थे भाई, सब लोग सब लोग सब लोग। बेड डेट्स, बेड डेट्स अमाउंटिंग रुपीज 723,000 विच ही रोट ऑफ। तो राइट ऑफ तो हुए, लेकिन वो बेड डेट के अकाउंट में तो मौजूद होंगे ना बेटा, यस और नो। तो एंट्री बनी होगी जिस वक्त राइट ऑफ हुए होंगे। बेड डेट डेबिट 723 से, और डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 723 से। अब क्या करना है, मेनली सारा गेम इसका था बेटा, इस वर्किंग का। ये वर्किंग की, इससे क्लोजिंग बैलेंस निकाला, और क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस को यहां पुट कर दिया 31 दिसंबर को। कि भाई प्रोविजन का बैलेंस शीट कितना चाहिए, 1480। कितना मौजूद है ओपनिंग, 1420। तो 1420 को 1480 बनाने के लिए क्या करूं, एंट्री कितने से पास करूं, 60 से। 60 से एंट्री क्या बनी, बेड डेट डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। जवाब दें, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया आपका। जब आपने 1,420 के बैलेंस BD को 60 से बढ़ा दिया, तब वो क्लोजिंग बैलेंस 1,480 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जवाब दीजिए। और 723 बैड रिटर्न ऑफ था, और 60 जो था वो क्या था, इंक्रीज इन प्रोविजन था। दोनों मिलके कहाँ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक्सपेंस चार्ज हुआ 783 का। यस और नो। रिस्पॉन्स, आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक का अलग अकाउंट नहीं बनेगा, अलाउंस का अकाउंट एक ही होता है। और जैसा मैंने किया है वैसा करें आप लोग। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने वर्किंग कर दी ना आपके लिए। अब जितने क्वेश्चन मैंने इजाफी किए ना, मतलब जिसका जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 1 ये था, इन दोनों को आप घर पे सॉल्व करें, किससे बेटा, वन अकाउंट अप्रोच से। करेंगे ना सॉल्व सब लोग लाजमी, यस और नो बोलिए, इंशाल्लाह। एक तो अब ये हो गया यहाँ पर। अच्छा जी,
अच्छा एक चीज और बोलो, बार बार बोलो, स्पेसिफिक डेटर में और स्पेसिफिक प्रोविजन में फर्क कीजिएगा। ये स्पेसिफिक डेटर्स हैं और ये उन पर बनने वाला प्रोविजन है। अब जरूरी नहीं है जितना स्पेसिफिक प्रोविजन हो उतना ही जितना स्पेसिफिक डेटर्स हो उतना ही स्पेसिफिक प्रोविजन हो। तो जहां पर स्पेसिफिक डेटर्स और प्रोविजन में फर्क हो, फर्क आप कीजिएगा। फिल वक्त जितना स्पेसिफिक डेटर है उतना स्पेसिफिक प्रोविजन है। मतलब अगर फर्ज करें क्वेश्चन ये कहता है कि ली पे कितना बनाओ, 50% बनाओ, तो हम ली पे 50% कितना बनाते हैं, इसका हाफ, 230 का हाफ कितना होता है, 230 का हाफ 165। यस और नो? नो 165 नहीं होता, क्या होता, 115 होता, 115, हाँ 115, 115। तो ये 230 स्पेसिफिक डेटर होता और फिर 115 स्पेसिफिक प्रोविजन होता। तो डेटर में से डेटर अलग होगा बेटा, डेटर में से डेटर अलग होगा हमेशा। ये नहीं हो सकता कि डेटर में से आप स्पेसिफिक प्रोविजन अलग करो कभी। ये इत्तेफाक है, जितना स्पेसिफिक डेटर है उतना स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो जब भी आपको जर्नल डेटर्स निकालने होंगे तो जर्नल डेटर्स निकालने के लिए हमेशा टोटल डेटर में से स्पेसिफिक डेटर्स अलग किए जाएंगे, ना कि स्पेसिफिक प्रोविजन। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। टोटल डेटर में से जर्नल डेटर्स निकालने के लिए हमेशा स्पेसिफिक डेटर्स अलग किए जाएंगे, ना कि स्पेसिफिक प्रोविजन। फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल डेटर में से जर्नल डेटर्स निकालने के लिए हमेशा स्पेसिफिक डेटर्स अलग किए जाएंगे, ना कि स्पेसिफिक प्रोविजन। 3 दफा बोल दिया, इस बात की अहमियत को समझ जाओ। पर ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लो आगे। 6.5 नेल्सन, नेल्सन करोगे, नेल्सन सॉल्व। नेल्सन को आप करो 1 अकाउंट से भी और 2 अकाउंट से भी। पेपर में तो आप वही करना जो रिक्वायरमेंट हो। नेल्सन करो सॉल्व, और अगर हो सके तो ये 6.6 फ्लैंडर्स भी सॉल्व करो। इसमें एक एंट्री है बेड डेट रिकवरी की, तो जरा सोचो जो बेड डेट की एंट्री है उसका रिवर्सल ही बेड डेट रिकवरी की एंट्री है। तो आप जरा अपने अंदर के अकाउंटेंट को जगाओ कि वो अब आपको सिखाए कि यार इस सिचुएशन में एंट्री क्या बननी चाहिए। 6.5 और 6.6 आपका इजाफी होमवर्क है, और जो पहले के क्वेश्चन है 1 और 4 को आपने 1 अकाउंट अप्रोच से खुद ही सॉल्व कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह इस चीज को। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।